Okay, plant tissue. So in plant tissue system, tissue we have already understood that tissue is the group of cell. Group of cell performing, है ना? Similar group of cells which are similar in origin, structure and function. 3 वर्ड याद रखिएगा, सारा डिफिनेशन इसी के अंदर टिश्यू का हो जाएगा. ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन, ये तो कमर रहेगा, ठीक है. सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में सिमिलर हो, सिमिलर इन ओरिजिन और स्ट्रक्चर and perform similar function. Try to understand here. I am not telling about the same, similar. There is a difference between same and similar. Same means क्या? मतलब बिल्कुल वही चीज है, लेकिन वही नहीं, थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन मिलता जुलता फंक्शन है. जैसे मान लीजिए आपका इपिथेलियल, तो स्किन इज इपिथेलियल टिश्यू, तो सुरक्षा करेगा. अरे अंदर में भी सुरक्षा करेगा, बाहर में भी करेगा. तो अंदर का सुरक्षा थोड़ा सा दूसरे तरह का है. अब हील है आपका एरी, एरी के पास वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है, तो भी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आएंगे. हाँ, प्रोटेक्शन है, एक्सक्रीशन भी है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी है, सिक्रेशन भी है, बहुत सारा फंक्शन है. वन बाय वन हम लोग बताएंगे, देखेंगे. तो फंक्शन भी लगभग एक जैसा, स्ट्रक्चर भी जैसा है, एक जैसा. आप देखोगे विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी. जयपुर, क्या पिंक सिटी कहते हैं उसको? सबका घर देखोगे पिंक के कलर से रंगा होगा. तो एक तरह का डिजाइन होता है, कोई अपार्टमेंट का तो एक तरह का उसमें सब फ्लैट बना हुआ है. तो सिमिलर हमारे सब एक ही पेंट से वो तो सिमिलरिटी आती है. तो वो उसी तरह उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा और ओरिजिन भी एक ही जैसी. किसी मदर सेल होगी एक और उसी से सब बने होंगे. तो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में यदि कोई सिमिलर ग्रुप बनाए तो वही टिश्यू कहलाता है, ठीक है. तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विदाउट एनी एम्बिग्विटी. किताब में नहीं लिखा, आपके एनसीईआरटी में लिखना चाहिए, लेकिन जो भी लिखे हैं उनसे ये भूल हुई है. बहुत कुछ लिखे हैं, अच्छी किताब, जो नई किताब आई है उसमें बहुत कुछ है. बोला जाता है एक एक लाइन में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है. मैं डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का, लेकिन इनसे वो चूक हुई है. आप लोग चूक नहीं कीजिएगा, ये बेस्ट एग्जांपल है. आप डिफिनेशन है, हमारे सर ने हमको यही बताया था और उसको बढ़िया से बताया था. अब मैं वही उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे वो हमारे क्लास में बता रहे थे कि मान लो एक डस्टर है, ओरिजिन सिमिलर ओरिजिन मतलब एक डस्टर है. अब डस्टर एक सेल है, मान लीजिए डस्टर. अब इसमें इधर से हम 4-5 टुकड़ा कर दें इसमें और उस सबको अलग अलग सेल बना दें. नीचे एक मदर सेल, यानी कि यहाँ तक ना काटे, यहाँ से कई पीस काट दिए और यहाँ से नहीं काटे. मतलब वो एक मदर सेल है, एक ओरिजिनल सेल है जो कई सेल को फिर जंग बना रही है. तो सारे सेल का जंग कहाँ से हो रहा है? उस बेसिक सेल से. इसीलिए इसको कहते हैं कि सिमिलर इन ओरिजिन. उत्पत्ति एक जगह से हो रही है, ठीक है. फंक्शन तो काम है, काम एक तरह का करे. प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्शन करे, ठीक है. मूवमेंट है तो मूवमेंट करे. सेल डिवीजन का काम है तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो सेल डिवीजन करे, तो वो फंक्शन हुआ. और स्ट्रक्चर भी तो आप जानते हो कि स्ट्रक्चर एक जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं. अब टिश्यू लगाओगे तो टिश्यू का डिफिनेशन हो जाएगा. आजकल बोलते हैं ना कि बाई वन एंड गेट 2 1 फ्री, बाई वन गेट 2 1 फ्री. तो यहाँ भी आपका वही है, एक डिफिनेशन हो गया. अब प्लांट लगा दीजिए, टिश्यू में प्लांट टिश्यू लगा दीजिए. ग्रुप ऑफ प्लांट सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंस्टिट्यूट द प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू का डिफिनेशन हो गया. पहले क्या था? टिश्यू का डिफिनेशन था. ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू का डिफिनेशन. ग्रुप ऑफ प्लांट सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट टिश्यू.
Group of animal cells which are similar in origin, structure and function is called animal tissue. तो हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और बाय चार्ट को क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो ये सब कॉमन चीजें आपको जानना है। प्लांट टिश्यू में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू है, तो अब जो न्यू बुक है, बात वही है, घुमाने का है। न्यू बुक में वो कहते हैं कि 3 तरह में बांटते हैं। न्यू बुक में आपको टिश्यू सिस्टम कहते हैं कि टिश्यू सिस्टम। आपका चैप्टर का नाम क्या है, टिश्यू इन एक्शन। हम तो कहे ना, नया नाम है, पहले टिश्यू था, अब टिश्यू इन एक्शन। टिश्यू इन एक्शन मूवमेंट करेगा, दौड़ोगे, इसी से तो समझना है बच्चा को थोड़ा सा। अरे भाई टिश्यू इन एक्शन, एक्शन में टिश्यू आ गया, क्या करेगा? जब एक्शन में टिश्यू आएगा तो आपको पढ़ा रहा है, टिश्यू में पढ़ा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे टिश्यू मदद कर रहे हैं, मेरे मसल्स मदद कर रहे हैं, मेरे लंग्स मदद कर रहे हैं, मेरे नर्वस टिश्यू मदद कर रहे हैं। नहीं तो मैं भूल गया होता तो क्या पढ़ाएंगे आपको? या आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आपके न्यूरॉन सेल सब कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। तो टिश्यू इन पार्ट्स, टिश्यू इन एक्शन मतलब फैटे नहीं, टिश्यू इन एक्शन मतलब पढ़ा रहे हैं, ये भी तो एक एक्शन है। आप सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भी आपका एक एक्शन है। तो आप ऐसे थोड़ी मुस्कुरा दीजिएगा। आपका टिश्यू एक्शन में आएगा तो आप मुस्कुराइएगा, आपका टिश्यू एक्शन में आएगा तो दुखी हो जाइएगा। एक्शन में दुखी होने के एक्शन में, तो ये सारे फंक्शन। तो प्लांट टिश्यू में 3 कह रहे हैं। एक कहते हैं आपको एपिडर्मल टिश्यू, जिसको प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। तो कुछ आपके टिश्यू है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जितना भी आएगा वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। दूसरा कहते हैं सपोर्टिव, और जो नया जो नई बुक के अनुसार हम लोग पहले दूसरे स्टाइल से पढ़ाते थे, अभी से स्टाइल से पढ़ाएंगे। चेंज है ना, थोड़ा सा चेंज, तो चेंज इज नेचुरल, प्रकृति चेंजेबल है ना, तो प्रकृति को कहते हैं ना परिवर्तनशील है, चेंज आते रहता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नया चेंज के अनुसार आपको एकदम लेटेस्ट पढ़ा रहे हैं। इसी क्लास को हम पहली बार 9th का अपने न्यू तरह से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी मेरा वीडियो आप देखिएगा, टिश्यू का होगा कहीं ना कहीं। बायो एडिजन में खोजिएगा तो आप जानते हो ना, बायो एडिजन में खोजोगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये नया तुम्हें मिलेगा। तो सपोर्टिव टिश्यू है, और तीसरा है कंडक्टिव। अब देखिए, प्लांट्स को कंपेयर कीजिएगा, फिर आता है वहां कंपेयर कर दिया कि कंपेयर द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। तो एज वी कंपेयर द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स आर जनरली सिंपलर इन कंपैरिजन टू एनिमल, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। अरे एक लड़का को तो टीचर को समझने में कितना दिन लग जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? अभी पढ़ा कर क्या है, तो लास्ट में दिया है, लास्ट में इस चीज को दिया है कि आपके सेल कितना कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैं उदाहरण देके एक बच्चा को उत्सव को पढ़ा के मैं आ रहा हूँ, तो उसमें देखिएगा कि वो इतना लिखा है, आप ही के किताब में लिखा है। और मैंने उदाहरण दिया वहाँ कि जैसे पटना का कितना ट्रैफिक है, पटना का ट्रैफिक कितना होगा, सगुना मोड़ पर है, आप देखिएगा हड़ताली मोड़ पर है, डाक बंगला के पास कितना ट्रैफिक, जितना पटना का ट्रैफिक हो सकता है, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उससे ज्यादा ट्रैफिक आपके एक सेल के अंदर है। मॉलिक्यूल जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, इधर से उधर भेज देता है, उधर से कहते हैं इधर जाना इधर जाओ, जरूरत नहीं वो ट्रैफिक कंट्रोल। तो आपके एक सेल हाउ मच इट विल बी कॉम्प्लेक्स, ये आपको जानना है कि टिश्यू कितना कॉम्प्लेक्स है। सेल में देखिए, सेल आप लोग पढ़े होंगे, बस ये पार्ट हम नहीं पढ़ाए हैं, आपको बता देते हैं। अभी आज हम देख रहे थे, उसमें मिला था कि सेल में कहता है, क्वेश्चन राइज किया कि आपको क्या लिखता है, डैश एंड पॉन्डर, पॉन्डर कहता है ना, रिमेंबर एंड पॉन्डर, क्या कुछ ऐसे, पॉज, हाँ सॉरी, पॉज, थोड़ा रुक जाओ,
पॉज, रुको, और पॉन्डर, और उसके बाद सोचो, रुको और सोचो। तो पॉज दो, थोड़ा सा पॉज दो, और पॉन्डर करो। पॉन्डर मतलब थिंक, सोचो। उसमें एक क्वेश्चन उठाया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है, आप लोग आप ही लोग का है। तो बताइए कि why not the nature has planned your giant mitochondria at the place of giant mitochondria there are a small mitochondria, many mitochondria are there at the place of one giant mitochondria। पॉज एंड पॉन्डर में दिया है क्वेश्चन कि आपका एक ही सेल का आपका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जाइंट, एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बना देते सेल के अंदर और सारा काम कर लेता। तो एक सेल का न बना करके वो माइटोकॉन्ड्रिया, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर में क्यों बनाया नेचर ने? जब हम कहते हैं योर क्रिएशन, योर बॉडी दिया है वही है, योर बॉडी इज मार्वेलस इंजीनियरिंग। तो क्या इंजीनियर साहब बेवकूफ थे जो बना रहे थे? जो इंजीनियर आपके बॉडी को जो बना रहे थे, अरे प्रकृति इंजीनियर है, क्या नहीं पता? कोई तो बना ही रहा, आपको नेचर ने बना रहा। तो क्यों नेचर ने आपको पैदा कर दिया है? वो नेचर ने क्यों आपको छोटा छोटा सेल पैदा कर दिया? ए लड़की, तुम्हारा बॉडी एक ही सेल का बना होता तो क्या प्रॉब्लम होता? और छोटे छोटे हो जाते हो तो क्या सुविधा, क्या फैसिलिटी बढ़ जाती है? इसी चीज को समझना है, ठीक है? अब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग समझिए, देखिए कि क्या एडवांटेज मिलता है, क्या एडवांटेज मिलता है हम जब छोटे हो जाते हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए एक हमारा चौक है, एक चौक है ना, मान लीजिए कि एक चौक है, ठीक है? तो चौक है, चौक का वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, समझिएगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, और इसकी सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है इसकी, सिलिंड्रिकल है, और एक सर्कुलर है। तो दो सर्कुलर है, इधर से दो सर्कुलर है और एक सिलिंड्रिकल है, ये कर्व सरफेस है, यही सरफेस एरिया है ना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम क्या कर रहे हैं कि ये बड़ा है, इसका सरफेस एरिया निकालने वाले वॉल्यूम, वॉल्यूम का माने कि x है, सरफेस एरिया निकाले तो मान लीजिए कि y। अब क्या कर रहे हैं कि इसको यहाँ से बीच से ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ दिए, चौक को ऐसे करके तोड़ दिए। तो चौक के तोड़ने से जब ये दो पीस हो गया, जरा देखिएगा, अब मैंने चौक को तोड़ दिया, तो चौक को तोड़ दिया तो क्या दोनों चौक को एक साथ ज्वाइंटली वॉल्यूम हम माने तो क्या बढ़ेगा कि घटेगा? वॉल्यूम दोनों को जोड़ के वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्पेस ऑक्यूपायर। मान लीजिए हमको आप यहाँ से काट दीजिए, दो टुकड़ा कर दें, तो दो टुकड़ा कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा। जितना हम पानी डिस्प्लेस करेंगे उतने पानी डिस्प्लेस करेंगे, जो होल बॉडी करेगा उतना उसका टुकड़ा, चार टुकड़ा कीजिएगा, चारों मिलकर उतने करेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। लेकिन सरफेस एरिया का क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। क्या जी? सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों का मिला के हम पूछ रहे हैं, घट जाएगा। सरफेस एरिया घट गया, दोनों का मिला के सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ये रीजनिंग है। हाँ, घट जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा आप बताइए? रुकिए ना, क्या होगा? चेंज मत कीजिए। एक पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी में मत, आप बोलिए। हाँ, सेम रहेगा, आप बोलिए, सेम रहेगा, आप बोलिए, हाँ बोलिए। अरे दिमाग लगाओ ना, सेम रहेगा। तुम पीछे वाला गर्दन को सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब सब पर है, इसलिए आप कैसे कहते हैं सेम रहेगा? क्या एक मिनट, सरफेस एरिया कहते हैं ना कि दो, ये एरिया, क्या ये दो एरिया पहले था? बाकी सब एरिया था, दोनों मिला था तो था। इतना मूर्ख मत बनो के बाद कि मानना पड़े तुमको। तो ये क्या था? नहीं ना था, आ गया, नया आ गया, तो आ गया तो क्या हो जाएगा? इसके आने से क्या फायदा हुआ? हाँ, जादू ये हुआ कि अब ये एक सेल यदि यूनिट ऑफ लाइफ है तो एक्सचेंज करेगा ना। एक सेल को चाहिए खाना, एक सेल अपना वेस्ट पैदा करेगा,
यदि वो यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की सारी क्रिया हंसो नहीं, समझने के बाद जीवन की सारी क्रियाएं करता, शर्म नहीं आती है? एक छोटा सा आंसर तुम लोग रीजनिंग नहीं दे पाते। मारो एक थप्पड़ अपने गाल पर। हाँ, तुम तो कम से कम मारो। क्यों मारू मैं? अब समझ में नहीं आ रहा था कि नया आ गया। रीजन कीजिए, मारने का मतलब मारना ही नहीं होता, सच है। दिमाग पर जोर दीजिए। तो ये देखिए, ये नए सरफेस दीवार है। अब सरफेस नया आ गया। अब मान लीजिए ये रूम है, रूम में एक दरवाजा है, अब उधर से एक और दरवाजा है। अब मान लीजिए एक और दरवाजा यहाँ से खोल दे, एक इधर से भी दरवाजा खोल दे, तो रूम में आना जाना कब आसान होगा? एक दरवाजा, दो दरवाजे से या 4-5 दरवाजे से? सिंपल बात। तो अब सरफेस एरिया इनका बढ़ गया, इसलिए इनके अंदर अब इधर से भी मटेरियल आने जाने लगे। जो पहले जब एक थे तो पहले इससे होता था, अब नया रास्ता खुल गया। तो और सेल क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, लेन देन करेगा, और लेन देन करना और आसान हो गया। तो सेल का फंक्शन क्या? सेल की इफिशियंसी, गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी, 60 किलोमीटर चल रही है, गाड़ी की इफिशियंसी क्या हो गई? ज्यादा एक्सचेंज होने लगा ना। समझ में आई? तो क्या बताया हमारे आपको? रॉली स्टेप आओ, इधर आओ। आज का लर्निंग आउटकम क्या रहा है? पास में से क्या हम तुमको क्या समझाने की कोशिश करें? एक सेंटेंस लास्ट एकदम इन्फ्लुएंस बताओ, कंक्लूजन। अभी मैं 10 मिनट से तुमको पढ़ा रहा था, उसमें क्या मैं पढ़ाने की कोशिश की? इसको कहते हैं लर्निंग आउटकम। टीचर पढ़ाए, स्टूडेंट क्या सीखे, आप क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे, बैठिए यहाँ। आप बताइए लर्निंग आउटकम क्या है? इनका टॉपिक नहीं है, 9th में पढ़ा रहे हैं, 11th का टॉपिक नहीं है। आप बताइए, अभी भाग जाइए कहीं कि हम तो 9th में नहीं पढ़ते। खड़े हो जाइए, खड़े होकर बताइए। टिश्यू जब टूटता है, क्या बता टूटने की? टिश्यू टूटता है तो हम पढ़ा नहीं ना, टिश्यू को तोड़ दिए, पढ़ाए मेरा टॉपिक है। हम आपको चौक तोड़ने की प्रोसेस पढ़ा रहे थे। बैठिए, आप ही बताइए, आप ही बताइए क्या हम आपको आज पढ़ाए? अभी क्या पढ़ाए इसका? आप बताइए क्या पढ़ाए? लर्निंग आउटकम क्या निकला? कुछ नहीं। आप बताइए, मेरे पढ़ाने से क्या सीखे? क्या आपको सीखना चाहिए? क्या आप बताने की कोशिश की है इस पूरी घटना में? ये बताया कि जो एक्सेल होता है वो उसके डिवाइड होने से उसमें क्या होता है, जितना भी मॉलिक्यूल से ज़्यादा पार्टिकल्स जाने की स्पेस बढ़ जाता है। मतलब डिवाइड करने से क्या सेल में डिवाइड करने से एक प्रॉफिट होता है सर कि मान लीजिए एक सेल था, उसमें फ्रंट साइड से जा रहा है, अगर सेल को हम पीछे काट देंगे सर, मान लीजिए दोनों साइड से जाएगा मटेरियल, तो क्या हो गया? काटने से सेल का ये क्या हुआ? सरफेस होता है, गुड, सरफेस एरिया बढ़ गया। देखिए एक लड़का पढ़ा, दिस इज द लर्निंग आउटकम। थैंक्स। क्या नाम है तुम्हारा? विद्या। हाँ, विद्या। एक विद्या राज इस क्लास में पढ़ने के लिए आप लोग समझिए। आपका आता है कि मेरा सब नीट निकल गया, कैसे निकल जाएगा? आप लर्निंग आउटकम निकालते नहीं हैं, आप उस तरह से रीजन करके सोचिएगा नहीं। आप पहले 90 में 90 आए, वहीं से गैप निकल जाता है, वहीं से वैभव सूर्यवंशी छक्का लगाता है और आप बाउंड्री पर कैच हो जाते हैं। तो मसल्स पावर था ना, उसके पास मसल्स पावर है, आपके पास न्यूरॉन का पावर है, रीजन करने का। सोचिए
बूंदे बूंदे तालाब भरता है। एक एक से आपका मेंटल ग्रोथ होगा। हम लोग कभी कभी मौका देते हैं क्लास में, ज़्यादा समय नहीं है कि आपको रिवीजन करें। आजकल न टीचर के पास समय है इतना, आपको कितना, आप हमारा 10 मिनट खा गए, 10 मिनट 5 मिनट तो खा ही गए। ये बताने में एक लड़का को हमको निकालने में, एक लड़का को इसमें से सेलेक्ट करने में मेरा 5 मिनट निकल गया। आपका भी 5 मिनट चला गया, लेकिन उस 5 मिनट का दंड आप लोगों को मिलना चाहिए। खुद को दंडित कीजिए कि हम ये बात क्यों नहीं सोचे। क्या उसके मम्मी पापा ज्यादा खिला दिए थे? फ्लाइट खा के आया है, आपके मम्मी पापा नहीं खिलाए थे इसे बढ़िया खाना? क्या मसल्स पड़ जाते हैं उसके पास कि बड़ा उसका सर है, दवा खा के आया है वो? आप वो बात बोलेगा तो आप क्यों नहीं? यही का लड़का बोल रहा है, बढ़िया मुझसे डायग्राम बनाने वाले लेकिन हम लोग आपको खोजते हैं भैया, क्लास में भागे नहीं, क्लास में डटे रहिए। चलिए ठीक है। अब विदाउट एनी एम्बिग्विटी, कोई इसमें संदेह नहीं, आप समझ लीजिए व्हाई यू आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। आपका बॉडी एक सेल से ना होकर के ट्रिलियंस ऑफ सेल से नेचर में आपको क्यों बना दिया? ताकि आपकी इफिशियंसी, जब एक सेल यूनिट है तो वो सेल जहां से मन करे वहीं से लेन देन कर दे, जहां से मन करे वहीं से न्यूट्रिएंट्स ले ले, जहां से मन करे वहीं से वेस्ट निकाल दे। कोई उसको समस्या उसमें नहीं हो रूम में आने के लिए 10 दरवाजा है, सब खुला हुआ है, इधर से आना, उधर से आना, उधर से आना, उधर से भागो, वेस्ट भागो, न्यूट्रिएंट्स आओ। अनदर गेट पर खड़ा हुआ सर्वर भगवान के जोत जगाने के लाइन लगा हुआ है 1 किलोमीटर का। हंस रहा है सर, बात समझ में आई? हाँ, तो आप देखिए, ये तो थोड़ा सा मैं अभी सेल ही पर था, अभी टिश्यू पर मैं नहीं आया, इस सेल में पढ़ना है। आप देखिए, आपके क्वेश्चन है ना, देखिए नेट आप ये एनसीईआरटी में देखिए, आपका ये क्वेश्चन राइज किया है, पॉज एंड पाउंडर में देखिए क्वेश्चन राइज किया है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन राइज किया है। आई वुड लाइक टू इधर लास्ट में, इधर नहीं, इधर और लास्ट में ये पॉज एंड पाउंडर पढ़िए। यहाँ क्या लिखा है? Why does the cell not have a single giant mitochondria? How does this relate to the concept of surface area? क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा बहुत एक बार पढ़िए, पढ़िए। Instead of many small ones, why does a cell not have a single giant mitochondria? How does this relate to the concept of surface area? एक लड़का तू इधर आ, आंसर दिया इधर। इस क्वेश्चन को जोर से पढ़ो, वहां पर जाना चाहिए। हाँ बोलो। Instead of many small ones, why does a cell not have a single gametes mitochondria? गेमिट्स नहीं है, जाइंट Giant mitochondria. जाइंट मतलब राक्षस की तरफ बड़ा, एक राक्षस की तरफ बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के बदले छोटे छोटे माइक्रो टुकड़े टुकड़े गेम, टुकड़े टुकड़े ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बना? इसका आंसर we have been already आंसर, आपको यही मैं आंसर देने की कोशिश की कि छोटे छोटे होने से क्या फायदा होता है माइटोकॉन्ड्रिया? सरफेस एरिया बढ़ा दिया, एक रहेगा। एक मिनट फिर से समझिए, वो जो आपके क्वेश्चन का रियल आंसर चाहिए, उस क्वेश्चन का रियल आंसर फिर से मैं बता रहा हूँ। एक जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया ये बड़ा सा है, मान लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इसी के वॉल्यूम के बराबर यदि हम इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो हमारे पास बहुत सारा हजारों माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, छोटे छोटे। अब बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका कि इसका? छोटे वाले का ना, बड़े वाले का हो जाएगा। हाँ, यही तो उस समय बता रहा था, इसको छोटा किए तो
बड़ा वाला का कि ज्यादा ये छोटे छोटे टुकड़े वाला का सरफेस एरिया होता है, किसका? टुकड़े वाले का। इसलिए ये सब एरिया बढ़ जाएगा ना। पहले एक ही बता, अब जैसे मान लीजिए कि इसी को देखें, अब इसी को हम ऐसे ऐसे टुकड़े करें, फिर से समझिए, आप लोगों को समझ में नहीं, दिमाग पकड़ नहीं रहा है। ये सब टुकड़े टुकड़े करेंगे, लिख काट दिए तो ये सब नया सरफेस एरिया आएगा ना, जन्म ले लेगा। ये पहले तो सब एक में था, अब टुकड़ा काट दिए तो आ जाएगा ना नया सरफेस एरिया। अब हमारे हाथ को काटिएगा तो ये तो हाथ मिला हुआ, यहाँ से काटिएगा तो एक नया सरफेस आ जाएगा, वो पहले नहीं था, तो नया सरफेस एरिया होगा। तो ये छोटे छोटे का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो दरवाजा वाली बात है, दरवाजा बहुत सारा सरफेस एरिया मतलब एक्सटेंड, वहाँ मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, परमिएबिलिटी करेगी, जल्दी से एक्सचेंज करेगी, ज्यादा एक्सचेंज करेगी, और ज्यादा एक्सचेंज करेगी तो आपकी गाड़ी 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगी, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो नेचर या आपको कोई दिक्कत, नेचर जो मार्वेलस इंजीनियरिंग, उसने दिमाग लगा दिया कि आपको एक सेल का बना करके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े गैंग में सेल बना दे, और फिर उसको फर्दर इफिशिएंट बनाने के लिए कुछ ग्रुप असाइन कर दिया कि भैया आप ग्रुप में हो जाओ, ग्रुप में हो जाओ, तुम कंडक्शन करो, तुम सपोर्ट करो, तुम प्रोटेक्शन दो। ये मेन काम है प्लांट का, हम लोगों में भी। तुम मूवमेंट करो, तुम सोचो, तुम सुरक्षा करो, गन लेके तैयार हो, बॉडीगार्ड बन जाओ। तो ये सारे प्लानिंग करके तब डिवीजन ऑफ लेबर। एक क्रिकेट टीम होती है तो कोई बैट्समैन होता है, तो बैट्समैन का क्या है? बैट्समैन की बैट्समैन का फुर्ती और उसकी आंखें तभी होनी चाहिए, और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। बॉल जैसे ही घुमा कि नहीं, उसका बैट कोऑर्डिनेट कर दे बॉल को, बॉल के साथ कोऑर्डिनेशन, बाकी उसको जरूरत नहीं है। इसमें कोऑर्डिनेशन है। सचिन तेंदुलकर भी तो वैभव सूर्यवंशी तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर का मैजिक में वो फेल किए थे, उनका मेंटल कोऑर्डिनेशन क्या था? फेलियर था। लेकिन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आप लोग बना रहा है। जैसे कि मैच देख रहे थे, इंडिया का सब सब छक्के मार रहा है, क्या शिवम दुबे हो, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, ईशान किशोर हो, चाहे वो अभी आपका कौन अय्यर है, श्रेयस अय्यर, कमान लग रहा है एकदम हर बार रहते हैं वैभव में और ईशान किशोर में हाथ करते हैं, कौन आगे बढ़ रहा है? लेकिन वैभव सूर्यवंशी के पास क्या है? मसल पावर ज्यादा है, तो वो छक्का स्पेशलिस्ट है। बेचारा अभिषेक शर्मा अभी उनको देख रहे हैं, है तो भाई स्ट्राइकर खेलता है, जब तक रहता है तब तक तो प्रेशर में रहता है, लेकिन आउट होता है। तो कहीं ना कहीं उनका क्या है? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन फेल हो रहा है, कहीं कैच बाउंड्री पर कैच हो रहा है। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक बॉलर को कुछ और चाहिए, एक बैट्समैन को कुछ और चाहिए, एक विकेट कीपर का फिटनेस कुछ और होगा। अब मान लीजिए कि म्यूजिशियन में देखिए डांसर है, तो डांसर का बॉडी डिजाइन कुछ और होगा। सिंगर है, उसका गला लता मंगेशकर की तरह होना चाहिए, तो आपको प्रोफेशनल इफिशिएंसी मिलेगी। हाँ, तो ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि सरफेस एरिया बढ़ा करके छोटे करके, तो वाई सेल्स आर वाई mitochondria is not made of a giant mitochondria at the place of that. The nature has made you a small mitochondria and numerous in number to enhance your efficiency. And altogether your efficiency, your body efficiency is made supreme. उसी को फोर्टिफाई किया गया, उसी को पावरफुल बनाया गया है। तो नेचर में छोटा छोटा सेल बना करके आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, तो अब आइए, आप कितने तरह के प्लांट टिश्यू हैं? बोलिए कितने तरह का है? हाँ, कौन कौन 3 है? बोलो। प्रोटेक्टिव। अब प्रोटेक्टिव में कौन आता है? तो प्रोटेक्टिव में आपका आ जाएगा एपिडर्मिस आ जाएगा।
तो इपिडर्मल जो टिश्यू होगा, जो डर्मिस बनाएगा, आपका प्रोटेक्शन करेगा, सुरक्षा देगा प्लांट का। तो बाहर जो भी सेल है, जैसे हम लोग का स्किन है, ये प्रोटेक्टिव है। तो उसी तरह प्लांट का भी जो बाहर का सेल होगा, हालांकि वो पैरेन्काइमेटस होंगे, तो वो प्रोटेक्टिव टिश्यू एक बनाएंगे। पैरेन्काइमा उसमें मेन होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ किससे? पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा से बनी है। और सपोर्टिव में देखिएगा, सपोर्टिव को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, पहले कहते थे मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल टिश्यू, उनको मैकेनिकल टिश्यू कहते थे। अब मैकेनिकल टिश्यू का मतलब मैकेनिकल हटा दिया और सपोर्टिव रख दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग एमएससी में पढ़े हैं इसको, मैकेनिकल टिश्यू पढ़े। अब मैकेनिकल आप लोगों को सब घटा दिया नाइन्थ में, नाइन्थ का लड़का घबराएगा भाई, मैकेनिकल वर्ड सुनिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये तो इंजीनियरिंग का शब्द। मैकेनिकल शब्द सुनते उसका माथा बैठ जाए, क्या मैकेनिकल क्या मतलब? कोई इंजीनियरिंग है? इंजीनियरिंग तो नहीं। तो मैकेनिकल का मतलब होता है कि अब जैसे गाड़ी है मैकेनिकल है ना, तो मैकेनिकल मतलब कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे वो सुरक्षित रहेगी, प्रोटेक्शन उसका कैसे होगा, है ना, मूवमेंट कैसे होगा। तो मैकेनिकल का मतलब होता है सपोर्टिव। तो मैकेनिकल सपोर्ट, आप कोई प्लांट है तो खड़ा कैसे रहेगा, स्ट्रेट होता है, उसको भाई भी होता है ना। 116 मीटर का आपका सिकोया रेजिया जनरल सरमन है, जाइंट रेडवुड ट्री कहते हैं उसको। सबसे दुनिया का सबसे देखिएगा नेट पर सिकोया रेजिया 116 मीटर लंबा, कैलिफोर्निया में पेड़ खड़ा, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है वो, ठीक है। तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए कुछ टिश्यू चाहिए ना, तो लिग्निफाइड होता है। आप टिम्बर, लोग घर बनाते थे पहले, लोग किसका बनाते थे? लकड़ी का मेनली यूज होता था घर बनाने में। आजकल ये सब कंक्रीट वगैरह से बन रहा है। फिर मिट्टी का बनने लगा, गुफा में पहले रहते थे, फिर लकड़ी को यूज किए, बांस बम्बू सबसे, फिर सखुआ का डेट पाम वगैरह का लकड़ी का चीर करके लोग बनाते थे, घर बनाने लगे। हेवी होता था, ड्यूरेबल होता था, ठीक है। तो क्यों ड्यूरेबल हेवी होता है? तो लिग्निफाइड होने लगा, उसमें उसको डेड किया गया, मार करके उसमें जमा किया गया। जैसे लोहे को शक्तिशाली करने के लिए उसमें पेंट मारते हैं, डिपोजिट करते हैं ताकि सड़े नहीं, जंग न लगे, और उसको और हेवी बनाते हैं। उसी तरह ये हेवी करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल टिश्यू तो कहीं पैक्टिन, कहीं लिग्निन, इस सब का डिपोजिशन करके इनको मैकेनिकल बनाया जाता है। तो ये आपका मैकेनिकल टिश्यू। अब मैकेनिकल टिश्यू 3 तरह का है। लो, मैकेनिकल टिश्यू 3 तरह का है। एक है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा में कहेंगे कोलेनकाइमा, और तीसरा में स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तो 3 तरह का आप देखिएगा कि आपका कौन टिश्यू, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू, आपका ये मैकेनिकल टिश्यू 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, तो ये 3 तरह का टिश्यू हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो अब देखेंगे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे करते हैं। पैरेन्काइमा सबसे कम मैकेनिकल सपोर्ट है, मिनिमम, लेकिन थोड़ा बहुत है। बाहर का है तो एपिडर्मिस से तो सपोर्ट कर रहा है। कोलेनकाइमा माइल्ड मैकेनिकल सपोर्ट, ये लो, बहुत कम, लो मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या है? माइल्ड मतलब कम। मैकेनिकल सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट भी करेगा और थोड़ा सा लचीलापन करेगा। आप देखिएगा, कहता है उसमें एग्जाम्पल दिया आपकी किताब में कि जो कोई है बात नहीं पीछे, यदि कोई टिश्यू है, प्लांट है, यदि लिविंग है, सूखा नहीं है, तो उसके टहनी को ऐसे झुकाइए, वो झुक जाएगा।
लेकिन सूख गया तो क्या वो झुकता है? जब सूख के जाएगा और झुकाइएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। तो क्यों? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रह गई जो सूखने के बाद खत्म हो गई, तो उसमें वो कोलेट का आयमा है। पेटियोल रीजन होता है लीफ, आंधी तूफान चलता है और प्लांट खड़ा रहना है, तो प्लांट का जो ये लीफ होती है, उसकी पत्तियां होती है, इसका जो ये पेटियोल रीजन है, इस पेटियोल रीजन पर ये रहेगा कोलेट का। तो तूफान चलेगी, थोड़ा सा क्या होगा? चलेगा, और ऐसे खड़ा रहे स्टिक, और तूफान उधर से आएगा तोड़ देगी, टुकड़े टुकड़े कर, ऐसे केले के पत्ता को करती है, बड़ा रहता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, आया हमारा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। पहले केला का पत्ता होता था एक जैसा, उस पर लोग खाते हैं, पत्ता बना के केले के पत्ता पर व्रत व्रत में खा केला का पत्ता पर नहीं देखेंगे। और वही केला का पत्ता पुराना हो जाता तो इतना हवा मारती है, इतना हवा मारती है, चिथरे चिथरे उड़ाते। तो चिथरे चिथरे क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो फ्लेक्सिबल होता है, झड़ जाते हैं, जाने देते तो हवा को पास कर देता है, खड़ा रहता है, सीना तान के खड़ा था, हवा कहते अच्छा हमसे लड़ोगे, तोड़ के निकल जाती है, तो बेचारे टूट जाते हैं छोटे छोटे। तो ये कॉलेज का पेटियोल रीजन में है, पेटियोल रीजन में, और बिलो इपिडर्मिस हाइपोडर्मिस होती है। टिश्यू सिस्टम काटेंगे, जैसे आपके शरीर को काटेंगे तो क्या मिलेगा? बाहर में चमड़ा, उसके नीचे यूरिनरी डिपोज टिश्यू आएंगे, उसके नीचे मसल्स आएंगे, बीच बीच में नस जाएगा, नर्व जाएगा, उसके नीचे हड्डी आएगा। यही से नहीं है हड्डी, हड्डी के ना है ना, अथवा मांस कम है तो मांस है ना, तो प्रॉब्लम होने लगेगा। किसी को जाते हैं, किसी को मांस ज्यादा होता है, एडिपो ज्यादा, एडिपो साइड में जाएंगे तो शरीर में मांस ज्यादा, तो आते एक्सपेरिमेंट करने लगे। समझो ना, बता के दुनिया में लोग नहीं देखी हो, एक से एक मोटा आदमी मिलेगा तो पूरा जमा किया बैंक बैलेंस, तो एडिपो साइड ज्यादा जमा किया, कोई लीन थीन है, एक्सट्रीमली थीन है, बेचारा कमाया ही नहीं है, खाया ही नहीं है, आपको बेचारा बैलेंस है, जितना चाहिए उतने है रखे हुए, ठीक है, कमा रहा है उतना, लुटा रहा है उतना, कमा रहा है, बैंक बैलेंस बड़ा कर लिया, एक महीने में कमा रहा है कम, खा रहा है ज्यादा, तभी दिन हो जाएगा। तो ये ठीक है, समझ लीजिए मैकेनिकल टिश्यू ये। अब एक स्केलेटन का क्या काम करता है? तो हेवी, लिख लीजिएगा, हेवी मैकेनिकल सपोर्ट, हेवी मैकेनिकल सपोर्ट। अब हेवी मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए लिसन, पैरेन्काइमा लिविंग होती है, लिख लीजिए, ये है आपका, लिविंग होती है, थिन सेल वॉल होती है, यही है लिखा हुआ, करेक्ट। अभी हम लिखवाएंगे, लो अभी यहाँ मत लिखो, डिफरेंस में हम लिखवाएंगे, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा का डिफरेंस लिखवाएंगे, अभी समझो। तो ये लिविंग होती है, कोलेनकाइमा भी क्या होगी? लिविंग होगी, लेकिन ये क्या होगी बोलो? स्केलेनकाइमा क्या होगी? डेड, मरी हुई। आगे जब डेड हो जाती है, डेड हो गई तो इस पर लगा, अंदर से खाली साइटोप्लाज्म है नहीं, तो लगा वहां भरने इसका लिग्निन का इस पर डिपोजिशन होने लगेगा, जमावड़ा होने लगेगा। ये हार्ड टिश्यू है, और लिग्निन के जमा होने से क्या हो गया? पूरा हार्ड हो गया, स्टिफ हो गया। अब इस पर कितना हवा चले ये टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं, है ना, स्टिफ है। तो रेडवुड, जाइंट रेडवुड ट्री बन जाएगा। तो ये स्केलेनकाइमा है। अब ये स्केलेनकाइमा के कारण का बेंच, ये सब लकड़ी किसका बना हुआ है? स्केलेन का, हरा पेड़ का, ये वो हरा पेड़ का, वो हरा है, लगाए तो हरा पेड़ मतलब मरा हुआ डेड, हाँ डेड है। You are mixture of living and dead. You are dead. What is it?
पर्सनल आ रहे हैं आप। हम भी आई माई सेल्फ सर आपको ऊपर हो गया मेरे। आपने पढ़ लो, मेरे भी पढ़ लो। आज डेट देखो मेरा हेयर क्या है, सर 3-4 कलर का बहुत दिन से हम पूछ रहा था सर काम। अरे जो भी है डेट है, ये डेट का ऊपर वाला पार्ट, डेट ऊपर वाला सी डेट, तो डेट तो होना ही, तो मिड डेट हो, लेकिन कितना डेट हो, थोड़ा सा, अब बाकी सब चिल्लो में इसके अंदर क्या मिल जाएगा, लिविंग। तो वी आर मिक्सचर है, वी आर मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड, जब हम ये कह रहे हैं कि आवर बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, अब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया कि यदि एक ही सेल की बनी रहती थी और वो सेल मर जाता तो उसे क्यों मर जाता, लेकिन तुम्हारे अंदर जानती हो कि तुम्हारे अंदर सेल है और कई सेल रोज बनते हैं, कई सेल रोज, यदि सेल को ही हम यूनिट ऑफ लाइफ मान रहे हैं तो हम डेली जी रहे हैं, डेली पर अब डेथ एज अ होल, पूरा मृत्यु जो है वो मृत्यु की लोग बात करता है, पर थोड़ा बहुत जीते मरते हम लोग क्या हैं, हम जिएंगे और मरेंगे, तो रोज जीते हैं रोज मरते हैं ना, रोज जिएंगे रोज मरेंगे, और इसी में एक दिन पूरा मर जाएंगे, एक दिन पूरा जिए थे। बच्चे लोग क्या होते हैं, बच्चे लोग लिविंग जाते होते हैं, देरी कौन, और जैसे जैसे एजिंग होगा सेनेसेंस का, सेनेसेंस जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप क्या होंगे, आप लिविंग कम होंगे, डेड ज्यादा होंगे, और लास्ट में लिविंग होंगे ही नहीं, डेड शुरू हो जाएगा और ड्रामा करेगा, ड्रामेटिक डिटोरिएशन इन मेटाबॉलिज्म जो लिविंग बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस। सेनेसेंस इज द सेनेसेंस इज द अप्रोचिंग डेथ, that is the ultimate function of ultimate function of life का अंतिम फंक्शन क्या है, लाइफ अपना अंतिम क्रियाकलाप क्या करता है, मृत्यु, उसके बाद लाइफ के पास कुछ करने के लिए नहीं बचता है, तो लास्ट काम लाइफ क्या करता है, अपने आप को मारता है, वो भी एक फंक्शन है लाइफ। भाई आप जी लिए, चलो वो अंतिम फंक्शन है, हर आदमी अपना अंतिम क्रियाकलाप करता है, इसलिए कुछ लोग लाइफ प्रोसेस में, किताब में पढ़िएगा, कुछ लाइफ प्रोसेस को डेथ को मानते हैं, तो लाइफ का एक प्रोसेस है, जी लिया अब वो मारेगा उसको, कहते हैं कि शेर अपना वो कब्र खोद के खुद उसमें कूदता है, जाना कि अब मरना है हमको, वो डेथ करता है अपने आप को, डेथ को एक्सेप्ट करता है। अभी हम लोग का एक डॉग था, हम तो थे नहीं, मेरा डॉग बहुत प्यारा कुत्ता था, उसको कई कुत्तों ने मिल करके खा, है ना, तो होते रहता है उनमें स्ट्रगल पार करते रहता है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होते रहता है, अब उसको 4-5 कुत्ता मिलके काट दिया, इतना काट दिया मस्तक पर काट दिया, उससे खराब हो गया। मेरे को तो अफसोस है कि अब मैं क्या करूँ, उसको लास्ट में मेरे पास आया और उसके शरीर से एकदम पीलू पड़ गया था, और अंत में जिसके मेरे यहाँ एक डिपार्टमेंट में रहता, मेरे यहाँ कभी आया करता था, खाना वाना हम लोग खिला देते थे, कुछ दुला कुछ कर देते थे,